इतनी रील तुम धर्म के लिए बनाओ ना। हिंदू कितने पागल हो चुके हैं, बोलेंगे इसको जलन हो रही है। 45 से 50 करोड़ सनातनियों ने दुनिया भर से वहाँ पे एक एक बूंद पानी को अपने ऊपर निहारना है। गरीब परिवार की बच्ची है, वहाँ माला बेचने के लिए आई है। ये सो कॉल्ड यूट्यूबर्स या पोर्टल चैनल वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरीके से जो कर रहे हैं, ये गलत है। महाकुंभ में गई हुई एक लड़की जो है वो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, और जिसके वायरल होने के बाद जो है वो काफी लोगों ने जो है वो इसके ऊपर नाराजगी भी जताई है कि महाकुंभ में जो है वो इस तरह की वीडियो वायरल करना जो है वो उनके धर्म के जो है वो बिल्कुल खिलाफ है। आपको बताते चलें कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर जब आप जाते हैं तो आप सिर्फ जो है वो मनोकामना लेकर जाते हैं, जिससे जो है वो आपके जो है वो पाप जो है वो धुलते हैं। उसी तरह से अगर महाकुंभ की बात करें, वहां पर लोग स्नान करने जाते हैं, लेकिन लगातार एक लड़की जिसका नाम मोनालिसा बताया जा रहा है, उसकी जो है वो नीली आंखें बार बार जो है वो बताई जा रही हैं। लेकिन उसी के चलते जो है वो मुल्क भर में और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो है वो लोग काफी नाराज हैं कि वहां पर जो धार्मिक स्थान पे लोग जो है वो पूजा पाठ के लिए जाते हैं, जो लोग वहां पे स्नान के लिए जाते हैं, वहां पर जो है वो फिर एक लड़की की वीडियो जो है वो क्यों जो है वो वायरल की जाती है। इसी मामले को चलते जो है वो आज यहाँ पर एमएलए बाहू विक्रम रंधावा जी हैं, उनसे भी जो है वो सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है। चलिए विक्रम रंधावा जी का क्या कहना है, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। क्या चाहते हैं? ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि ये सब नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे धर्म का अनादर हो रहा है, हमारी सभ्यता का अनादर हो रहा है। वो धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल पे ये चीजें शोभा नहीं देती। आप बाहर वायरल करो, हमें लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाहर कहीं भी जाकर वायरल करो, लेकिन धार्मिक स्थानों पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म दूसरों के भी है। उसमें मोनालिसा हो रही है, हर्षा जी हो रही है, वो क्या रहा है। 45 से 50 करोड़ सनातनियों ने दुनिया भर से वहाँ पे एक एक बूंद पानी को अपने ऊपर निहारना है। तो वहाँ पे जो गलत एटीट्यूड के साथ लोग गए हैं, उन पे वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन गंभीरता से संज्ञान लेगी। अलबत्ता एज ए सनातनी होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं भी इसका विरोध करता हूँ। वो एक गरीब परिवार की बच्ची है, वहाँ माला बेचने के लिए आई है। अगर वो दिखने में अच्छी है तो वो भगवान का दिया हुआ स्वरूप है। उसको ये सो कॉल्ड यूट्यूबर्स या पोर्टल चैनल वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरीके से जो कर रहे हैं, ये गलत है। मुझे लगता है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को इसको सख्ती से लेना चाहिए, और उस बच्ची जो कि वहाँ पर अपने परिवार के साथ अपनी भाई बहनों की रोजी रोटी को अर्जित करने के लिए आई है, उसको वहाँ काम करने देना चाहिए। साधु संतों महात्मा को अपमान करने वाला व्यक्ति वो जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, वो विधर्मी ताकत होगी, वो बहरूपिया होगा जो साधु संतों का अपमान करेगा। ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो हमारा धार्मिक स्थल है। वहाँ से हमें संस्कार के, हमारे सभ्यता के, हमारे धर्म के बारे में पता चलना चाहिए, ना कि वहाँ पे लड़कियां वायरल होनी चाहिए। वहाँ का प्रशासन चुप है, वहाँ के साधु संत चुप है। वहाँ एक लड़की वायरल कर दी जा रही है, इंस्टा पे वही सब जगह वही छाई हुई है। तो हमारे धर्म का तो नामो निशान ही नहीं है। 27 तारीख को सनातन का बहुत बड़ा भी सभा हो रही है, देवकी नंदन जी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं। क्यों भाई, क्यों आप क्या दे रहे हो लड़कियों का? मतलब ये दुनिया लड़कियों तक ही नहीं है सीमित। कुछ अपने धर्म का बताओ, कुछ आगे बढ़ाओ। और मेरी यही मांग है प्रशासन से, योगी जी से, कि इन जितने भी ये मीडिया वाले, यूट्यूबर वाले, सबको बाहर निकालो। मैं लड़की के खिलाफ नहीं हूँ, आप लड़की को वायरल करो, हमें उससे कोई आपत्ति, हमें लेना देना नहीं है, बट हमारे धार्मिक स्थल को गंदा मत करो। धर्म तो दूसरे भी है, देखिए हज भी होते हैं, उनकी लड़कियां सुंदर नहीं है क्या? वो नहीं जाते क्या हज में? वहाँ भी लड़कियां वो तो नहीं ये सब कर रहे जो हमारे हिंदू धर्म में हो रहा है। एक लड़की के लिए इतना हजारों अरबों खरबों रुपया लगाया है कि लड़कियों के लिए लगाया है। यहाँ पे ये भी डाला जा रहा है, रातों रात महिला हुई वायरल, वही तो मैं पूछना चाहती हूँ। मोनालिसा का कहना है कि पत्रकारों ने झूठ बोल के जो है हमारे अंदर आए, जिसकी वजह से मोनालिसा के जो परिवार वाले, उन्होंने कुछ पत्रकारों को वहाँ पे धक्के भी दिए। देखिए वो मुझे कोई नहीं, पर मैं कह रही कि जितनी रील्स बन रही है, आप देखिए गाने बन रहे, रील्स बन रही, अरे इतनी रील तुम धर्म के लिए बनाओ ना, वक्फ बोर्ड के लिए बनाओ, सनातन के लिए बनाओ, हिंदू राष्ट्र के लिए बनाओ ना, कि तुम्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं। कल ये मोनालिसा आएगी बचाने,
मोनालिसा आएगी तुम्हारा धर्म बचाने। कल जब तुम्हारे घर खरीदे जाएंगे, तुम्हारी दुकान ना बोलेंगे ये हमारी वक्फ बोर्ड की दुकान है, तो मोनालिसा आएगी तुम्हें बचाने। हिंदू कितने पागल हो चुके हैं, इसमें प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, साधु संत कुछ नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े ये जो हमारे बड़े बड़े बैठे हुए एमएलए ये कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पर ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मोनालिसा के लिए हम विक्रम रंधावा जी की बातों को लेकर कितने संतुष्ट है? विक्रम रंधावा जी ने तो यही बोला है कि नहीं हम देखेंगे। अब मुझे नहीं पता वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, पर हम पब्लिक है, हमारा हक बनता है जहाँ गलत हो रहा, धर्म का न्याय हो रहा, धर्म के साथ गंदगी फैल रही हो, वहाँ आवाज उठाने का। लेकिन हमारे हिंदू सब मरे हुए हैं, एक लड़की के चक्कर में पागल हो चुके हैं, पागल। अरे कल तुम्हारे ऊपर विपदा पड़ेगी तो ये मोनालिसा आएगी तुम्हें बचाने। अपने धर्म को क्यों गंदा कर रहे हैं, अपने धार्मिक स्थल को। जैसे आप वीडियोस देखिए, लड़के ऐसे वहाँ टूट टूट के पड़ रहे हैं कि वो कोठा थोड़ी ना है, वो धार्मिक स्थल वहाँ है। से उसे आप निकाल दिया, मोनालिसा को वहाँ से निकाल दिया। इस चीज का मैं नहीं बोल रही थी आप मोनालिसा जो भी वहाँ पे इस तरह के कर रहे हैं उन सबके ऊपर कार्रवाई जो है मोनालिसा का मुझे नहीं पता, लेकिन हर्षा को निकाला है। देखिए मुझे ये लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटी बाबा जो वहाँ मशहूर हो रहा था उन्हें भी वापस कर दिया। मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप लड़की के लिए मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। मुझे ये है कि धर्म स्थान को गंदा नहीं होना चाहिए, हमारा धर्म स्थल गंदा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे लड़कियां वायरल करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए नहीं लगाए गए हैं। वहाँ बच्चों का, हमारे न्यू जनरेशन को, हमारे धर्म का प्रचार होने के लिए ये पैसा लगाया गया है, ना कि वहाँ पे लड़कियां देखने के लिए कि कौन लड़की वायरल हो रही है। वो वायरल का इशू नहीं है। अब देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे इसको जलन हो रही है, दिनेश शास्त्री ने बोला तो बोलते इनको जलन हो रही। अरे अपने धर्म की आवाज उठाने में जलन कैसी? आप अपने जहाँ धर्म का नादर हो रहा है वहाँ आप आवाज उठा रहे हो, तो इसमें जलने वाली बात कौन सी है? इसमें मैं नहीं मानती कि ये जलने वाली बात है। हमारे हिंदू बोलेंगे जी जल रहे हैं, जलना क्यों है? तुम सोए हो, आज तुम सोए हो ना, लेकिन कल तुम जागोगे ना तो बहुत देर हो जाएगी। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।